हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, मॉर्निंग हो चुकी है, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी बिल्कुल कनेक्ट हो सके। बिल्कुल यार, है ना, बिल्कुल फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। हम लोग ट्यूसडे में आ चुके हैं, मॉर्निंग हो चुकी है, फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे, लिंक को शेयर कर देंगे और बिल्कुल हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज के सेशन को देखने वाले हैं। और आज तो बिल्कुल स्पेशल दिन है ना डियर। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज दैट इज डियर। अगर हम बात करें, बिल्कुल आप सभी को दुर्गाष्टमी नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में जो भी अंधकार रूपी अज्ञान है वो दूर हो, आप प्रकाश की ओर बढ़ें, आप उन्नति करें, तरक्की करें, धन और धान्य से संपन्न हो और सारी चीजें आगे बढ़ें। ठीक है, चलो चलते हैं इसी के साथ डियर। क्या बोला गया है? तुम्हारी महिमा अगम अपार, शीश नवावे जगत है सारा, एकाग्र चित्र जो होए समर्पित, सब सुख करती मां हो अर्पित। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स देखते हैं डियर। बुराई और झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बुराई और झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई के सामने हार ही जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, है ना। सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं है। सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी हारता नहीं है डियर। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। तो चलो फटाफट से लिंक को शेयर कर दो भाई, है ना। बिल्कुल आज जो भी है बिल्कुल है, लेकिन भाई क्लास तो हमारी होनी है ना। क्लास में कनेक्ट हो जाओ, फिर खूब अच्छे से एंजॉय करो, है ना, अच्छी चीजें करो, है ना। बिल्कुल, तो बुराई और झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई के सामने हार ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले भाई आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे मैंने पहले बोला, सारे धन धान्य से आप संपन्न हो, अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधेरे से आगे बढ़ के आप प्रकाश की तरफ, उन्नति की तरफ, तरक्की की राह पर आगे बढ़े, है ना। और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, ढेर सारी संपन्नता आए। तो चलिए देखते हैं कुछ लाइन। अब इस देश से बुराई को खत्म करना होगा, अब इस देश से बुराई को खत्म करना होगा। आतंक, दुख, निराशा और कष्ट रूपी इस रावण को मारने के लिए अब हमें ही श्री राम जैसा बनना होगा। अब हमें ही श्री राम जैसा बनना होगा। ये बहुत सारे निगेटिव मोटिवेशन होते हैं, जैसे आप सभी ने सुना होगा इन जनरली, है ना। क्या हम बोल देते हैं, क्या है भाई, कलयुग है। कोई अगर घटना सुनी हमने, सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हम दुखद घटना पर बोल देते हैं कि कलयुग है ना। केवल ये कलयुग कहने से हमारा पूरी तरह से वो चीज क्या हो जाती है, एक उसको हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं, समाज में एक दायरे में लाने के लिए हम बोल देते हैं। लेकिन नहीं, हमें यह सोचना होगा, कलयुग है लेकिन कलयुगी हम होंगे, हमसे कलयुग है ना कि कलयुग से हम हैं। हमारी जैसी सोच होगी, हमारे जैसे विचार होंगे, हमारी जैसी वर्किंग होगी, है ना। उसी तरह का आपका समाज बनेगा, उसी तरह का बनेगा। तो हमें आपको समझना होगा, कुछ ऐसे निगेटिव मोटिवेशन हैं जिनसे हमें आगे बढ़कर सोचना होगा कि कलयुग है वो चीज अलग है, लेकिन हमें अपना नेचर जो है हेल्पफुल रखना है, लोगों के प्रति, अपने प्रति, खुद के प्रति। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे पास लौट कर आता है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करनी है ना डियर। तो चलो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। श्री राम जी की बात करें, कान्हा की बात करें, किसी भी हम ऐसी सेलिब्रिटी की बात करें, किसी भी हम अपने देव की बात करें, तो वहां से हमें सीख लेकर उनकी चीजों को फॉलो करना, है ना। श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, है ना। अब बोल देते हैं कि भाई अभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की उम्र थोड़ी है। यार इन सब चीजों की उम्र नहीं होती है ना। क्या आप अपनी उम्र देख कर आए हैं? नहीं देख कर आए हैं। तो ये पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। आपको पूरे दिन में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे ही पढ़ना है, आप 10 मिनट पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता ले लीजिए, है ना। श्री रामचरित मानस की बात करें, मानस ले लीजिए। ये आपको मॉर्निंग टाइम नहीं मिल रहा है, आप कभी भी पढ़िए दिन में, है ना। साफ स्वच्छ जगह बैठकर 5 मिनट
ओनली आज 5 मिनट है, 5 मिनट पढ़िए, कल 10 मिनट टाइम होगा, 10 मिनट पढ़िएगा। आप अगर उसको शेड्यूल में बांधेंगे तो फिर थोड़ा टफ होगा करना, क्योंकि आज के वैश्विक परिदृश्य में आप सभी को पता है टाइम की बहुत कमी है। तो बिल्कुल फॉलो करना सीखेंगे, हम सीखेंगे जैसे हम सुनते हैं, तो हम जब पढ़ेंगे तो उसको हम समझकर फिर अपने जीवन में भी धारण करेंगे। ठीक है, चीज़ें सुनना जानना कॉमन सी बात है, सोशल मीडिया है, इतना सब है ना, 7G टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो फाइनल बहुत कुछ अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन का बंच है, लेकिन हम फॉलो क्या कर रहे हैं, हमने धारण क्या किया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। तो धारण करना जरूरी है, चर्चा करने से चर्या की तरफ बढ़ना है, यानी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो चलो इसी पॉजिटिव वाइब के साथ भाई शुरू करते हैं, फटाफट से चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। डियर, अगर हम बात करें वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में, आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा आपका। वीकली करंट अफेयर का सेशन जो हमने आपके साथ कब किया था, ये डियर संडे को था, और संडे था 22 अक्टूबर को, है ना। डेली करंट अफेयर में 22 अक्टूबर को ये सेशन था। कल मंडे को हम स्किप कर गए थे, ये नहीं ऐड कर पाया था मैं, है ना। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, अपने मार्क्स भी बताए, उन सभी के मार्क्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है श्रुति गुप्ता का। श्रुति गुप्ता जी बिल्कुल रेगुलर रहती हैं क्लास में, है ना, और ये बिल्कुल पार्टिसिपेट करती हैं। थैंक यू सर बोल रही हैं, फॉर अमेजिंग क्लास बोला है इन्होंने। वेरी गुड डियर, ये अमेजिंग क्लास बनाने वाले आप सभी हैं भाई, अमेजिंग क्लास बनती है आपसे, है ना। हम तो बस एक माध्यम है, मीडियम है, ठीक है ना, कुछ है। 48 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। 51 क्वेश्चंस में इन्होंने 48 मार्क्स गेन किए हैं, वेरी गुड। इसके बाद में सीनू का नाम आ रहा है, 42 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये भी अमेजिंग सेशन बोल रही हैं, अमेजिंग सेशन भाई बनाने वाले आप सभी हैं। प्रिंस मिश्रा 47 मार्क्स गेन कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छे डियर। चलते हैं नेक्स्ट इज सुरभि सिन्हा, 51 में इन्होंने टॉप 10/10 इन्होंने मार्क्स गेन किया, 100/100, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना, बिल्कुल। पवन कुमार 51 में 44 मार्क्स बोल रहे हैं, वेरी गुड डियर। चलिए इसके बाद हर्ष शर्मा आ रहे हैं, 41 मार्क्स गेन किए थे इन्होंने। आस्था शुक्ला 48 मार्क्स गेन किए हैं, बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड। चलो इसके साथ ही रितिका आ रही हैं, 45 मार्क्स गेन किए इन्होंने, वेरी गुड डियर, है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे। टुडे सेशन इज वेरी अमेजिंग, ओके ठीक है, थैंक यू। आप ही हैं बनाने वाले सेशन को, अच्छा। आकांक्षा सिंह 48 मार्क्स गेन किए हैं डियर, बिल्कुल। ये स्टार्टिंग से नहीं, अभी कुछ टाइम से रेगुलर रह रही हैं, क्वेश्चंस के आंसर भी करती हैं, कमेंट भी करती हैं, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को फॉलो करते चल रही हैं। इसके बाद गरिमा का नाम आ रहा है, 47 मार्क्स गेन किए हैं, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट चलते हैं डियर। अंशुल सिंघानिया आ रहे हैं, 43 मार्क्स गेन किए हैं। मनु सेन आ रहे हैं, 32 मार्क्स गेन किए हैं, बहुत अच्छे, कीप इट अप। रजत शुक्ला आ रहे हैं, 42 मार्क्स गेन किए हैं। सुभी सिंह आ रही हैं, बिल्कुल 48, ये भी बिल्कुल कंटिन्यू रहती हैं, है ना। जो भी नेम आ रहे हैं डियर, जो न्यू ईयर है मैं बिल्कुल बता देता हूँ, है ना, और न्यू ईयर भी कंटिन्यू रहेंगे तो वो भी न्यू नहीं रहेंगे, है ना, सभी बिल्कुल। शैलेंद्र सिंह आ जाए, 42 मार्क्स गेन किए, बिल्कुल, वेरी गुड। शीतल 43 मार्क्स गेन किए, बिल्कुल। धीरज कुमार आ रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर, ओके। क्वेश्चन हमने पूछा था आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी पूछी थी, वो इन्होंने बताई है, बहुत अच्छे डियर, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट सरोज अग्रवाल बोल रही है, 40 मार्क्स गेन किए इन्होंने, बहुत अच्छे, वेरी गुड डियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डियर वर्मा मानसी, ओके, वर्मा आशीष, बिल्कुल इनका नाम इन्होंने इस तरह से लिखा है, वर्मा आशीष, यानी आशीष वर्मा है, 48 मार्क्स गेन किए हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। गीता के नाम से हैं, 49 मार्क्स गेन किए हैं। सगुप्ता परवीन, बिल्कुल न्यू ईयर है, लेकिन अप्रॉक्स 10 to 15 डेज उनको हो चुका है, कंटिन्यू है क्लास में, 41 मार्क्स गेन किए हैं, बिल्कुल, वेरी गुड डियर। इसके बाद में अजेंद्र सिंह है, 29 मार्क्स गेन किए, कॉन्ग्रेट्स डियर, है ना, बिल्कुल। इसी तरह से आगे आप प्रयास करते रहें और अच्छे मार्क्स लाएंगे। सयासांग जायसवाल 46 मार्क्स गेन किए हैं। आर्यन राज 46 मार्क्स गेन किए हैं, वेरी गुड डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। तो ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अपने मार्क्स भी बताए। एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने मार्क्स बताए डियर, बहुत अच्छे। इसी तरह से पार्टिसिपेशन बना के रखेंगे, है ना। फटाफट से आज का लिंक शेयर कर दो, जिससे और भी पार्टिसिपेंट्स क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जो भी न्यू ईयर है, फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं डियर, इस सेशन में हम किस तरह से डिस्कशन करते हैं वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट डे हाईलाइट्स हैं, फिर करंट न्यूज़ हैं आपकी, फिर हम लोग कंपाइल करंट फैक्ट या स्टैटिक जीके में से कुछ डिस्कस करते हैं, फिर एमसीक्यूज देखते हैं, विनर अनाउंसमेंट देखते हैं, टुडे क्विज क्वेश्चन, है ना। इस तरह से देखते हुए हम लोग चलते हैं। जो भी फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, लास्ट तक कनेक्ट रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत सारी चीज़ों का एक कंपाइलेशन है ऑनली ऑन। हम नहीं बोल सकते कि हम आपके साथ केवल करंट न्यूज़ करते हैं, हम करंट न्यूज़ भी करते हैं, हम आपके साथ रिविजन भी करते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग और भी कुछ अच्छा ऐड करते चलेंगे, जैसे जैसे आप बिल्कुल कनेक्ट होते रहेंगे, है ना। हमें भी आपके कमेंट्स और आपके जो आपकी अमेजिंग क्लास आप लिखते हैं, तो हमें भी अच्छा फील होता है ना, हम भी इंस्पायर होते हैं आपके इन्हीं सारी चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को डियर। इस तरह से डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले लास्ट डे हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या लास्ट डे हाइलाइट्स रहने वाले हैं। लास्ट डे हाइलाइट्स में डियर हमने सबसे पहले कल की न्यूज़ जो डिस्कस की थी, नेशनल न्यूज़ थी, पुलिस कॉमेमोरेशन डे हमने मनाया था डियर, है ना।
नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे हमने सेलिब्रेट किया था। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2023 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है डियर। ये कब से मनाना शुरू किया गया, हमने आपके साथ डेट भी डिस्कस की थी, है ना, कब से इसको मना रहे हैं, क्यों मनाना शुरू किया था। इंडिया चाइना वॉर था, किस ईयर में था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना, तभी से मनाना शुरू किया गया। और बिल्कुल इसे हम पुलिस ऑफिशियल्स, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके दिए गए त्याग और बलिदान को एक पहचान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डेट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और इसके साथ ही कब से मनाना शुरू किया गया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। चलो बिल्कुल फटाफट, इंटरेस्टिंग अगर लग रहा है सेशन फटाफट से तो लाइक कर दो सेशन को, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना अगर अभी तक शेयर नहीं किया है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी, नेक्स्ट न्यूज़ ये हमारी इंपॉर्टेंट डे से थी, और ये डे था हमारा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ये डे डियर 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20 अक्टूबर 2020 थी, है ना। 20 अक्टूबर डेट आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्टली कोई भी डे होता है, डेट इंपॉर्टेंट होती है, थीम इंपॉर्टेंट होती है। थीम भी हमने देखी थी पहले, तो थीम इसकी डिसाइड नहीं हुई थी, फिर इसके बाद में आ गई थी थीम, तो मैं थीम भी मैंने कनेक्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन थीम बहुत ही लेंदी थी, आप सभी को पता है, तो ध्यान रखेंगे बस आप, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भी हमारा एक डे था डियर, इंटरनेशनल सेफ डे, हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ये भी 20 अक्टूबर को होता है, यानी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर, और सेफ डे भी आपका 20 अक्टूबर होता है। कब से मनाया जाना शुरू किया गया ये भी ध्यान रखेंगे। एक बहुत ही फेमस सेफ हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर इसको मनाना शुरू किया गया, है ना। उनकी याद में ये दिन मनाना शुरू किया गया, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं कि उनकी डेथ ही हुई, ये ध्यान रखिए कि उनकी याद में ये दिन मनाना शुरू किया गया, तो उनका नाम जरूर आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी को याद है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो जाकर देखिए, मंडे का सेशन, है ना, यानी 23 अक्टूबर का। आज हम 24 अक्टूबर में हैं और आपके साथ बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल यार, नेक्स्ट हमने कुछ गवर्नर्स आपके चेंज हुए, उनकी भी डिस्कशन किया था हमने। इंद्र सेना रेड्डी नल्लू की बात करें तो ये गवर्नर बनाए गए हैं कहाँ पे, त्रिपुरा के। त्रिपुरा की राजधानी जो कि अगरतला है, और प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी ने त्रिपुरा में एज आ गवर्नर इंदिरा सेन रेड्डी जी को क्या किया है, अपॉइंट किया है। और दूसरे जो गवर्नर है वो कौन है भाई, उनका नाम बताइए फटाफट से। ये झारखंड के गवर्नर थे, और अब ये कहाँ के गवर्नर बना दिए गए हैं, त्रिपुरा। और दूसरा राज्य कौन सा है जहाँ पर अभी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश तो नहीं, है ना, बताइएगा, है ना। बिल्कुल, हम लोगों ने कल डिटेल में इसको डिस्कस किया था इस न्यूज़ को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से। यहाँ पर अपॉइंटमेंट बात करें तो डियर हैवलेट पैकर्ड की बात हो रही है, हैवलेट पैकर्ड की बात हो रही है। हैवलेट पैकर्ड की अगर हम बात करें डियर, तो अपॉइंट किया है इप्सिता दास गुप्ता को, ठीक है। इप्सिता दास गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। वाइस प्रेसिडेंट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट किया गया है। नाम है इप्सिता दास गुप्ता, ठीक है। डायरेक्टली आपको नाम ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा डियर, ठीक है। तो इतना पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी बिल्कुल आरबीआई, डिटेल में हमने डिस्कस किया था, बैंकिंग एंड फाइनेंस से न्यूज़ थी। आरबीआई ने इनॉग्रेट किया है सब ऑफिस, एक नया सब ऑफिस ओपन किया गया है। कहाँ पर डियर, ये ओपन हुआ है आपका ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो कि ईटानगर है, वहाँ पर ये क्या हुआ है, इसका आपका इनॉग्रेशन किया गया है ना, ये शुरू किया गया है। तो अब जो सब ऑफिसेज हैं हमारे, कल ही हमने आपके साथ डिस्कस किया था, अब सब ऑफिसेज की संख्या हमारी कितनी हो गई है, 12 से बढ़कर 13 हो गई है। अगर डियर बात करें 12 नंबर का जो सब ऑफिस था वो भी अभी कुछ दिन पहले ही कोहिमा में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ओपन किया गया था। इससे पहले हमारे सब ऑफिसेज बहुत टाइम से कितने थे, 11 थे, ठीक है। और अगर सब ऑफिसेज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 13 हो गए। रीजनल ऑफिसेज की बात करें डियर, तो रीजनल ऑफिसेज कितने हैं, तो रीजनल ऑफिसेज कितने हैं बताइए, 20, है ना। और लोकल बोर्ड या जोनल ऑफिसेज की बात करें हम, लोकल बोर्ड या जोनल ऑफिसेज की बात करें तो ये कितने हैं, ये आपके 4 हैं। और हेड ऑफिस हमेशा एक होता है, तो एक ही है, आप सभी को पता है, ठीक है। डिटेल में हमने कल आपके साथ डिस्कशन किया था इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इतना पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना। आई होप बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से एंजॉय कर रहे होंगे डियर आप सेशन को, है ना। तो बिल्कुल लाइक करते चले फटाफट से। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा कल का लास्ट डे हाइलाइट्स था। अब हम चलते हैं आज की करंट न्यूज़ की तरफ चलें डियर। तो उससे पहले आप सभी को पता है हम न्यूज़ को कैटेगराइज करके चलते हैं, जिससे हमारे माइंड में जो भी न्यूज़ जाए वो एक थीम लेकर जाए, यानी एक पॉइंट लेकर जाए कि भाई नेशनल न्यूज़ हूँ मैं अपॉइंटमेंट हूँ, मैं स्टेट रिलेटेड न्यूज़ हूँ, समझ पा रहे हो, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। जो पहले से व्यूअर हैं वो सभी जानते हैं, जो न्यू व्यूअर हैं उनके लिए है कि वो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये न्यूज़ नेशनल न्यूज़ है, ये न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपके अपॉइंटमेंट से है। तो इस तरह से हम ध्यान रखते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट्स
तो डियर देखिए ये पॉइंट्स हैं आपके, यानी अगर कोई नेशनल न्यूज़ है तो वो नेशनल न्यूज़ में कैटेगराइज रहेगी, आपके दिमाग में वो रहेगा। ये नेशनल न्यूज़ से एक क्वेश्चन था। ट्रिब्यूट हो सकता है, किसी को हमने याद किया है, किसी का बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी था, या फिर उनका कोई स्पेशल डे था इस तरह का, तो वो हम ध्यान रखते हैं। फिर डियर इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं। स्टेट रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ हो सकती है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, इनॉग्रेशन हो सकता है, लॉन्चिंग हो सकती है, फाउंडेशन स्टोन या डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद देखें तो कुछ और पॉइंट आते हैं, जैसे इंडेक्स एंड रैंकिंग से हो सकती है न्यूज़, अवार्ड एंड ऑनर हो सकता है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी हो सकती है ना, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो सकता है, बिजनेस कॉर्पोरेट हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जीआई टैग, स्पोर्ट्स एंड ऑबिचरी से भी न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है, दैट इज डियर, बिल्कुल अभी हमने आपके साथ ये अपॉइंटमेंट है ना, ये अपॉइंटमेंट अरिंदम बागाची जी का है, बिल्कुल अपॉइंट एज द इंडियाज एम्बेसडर टू यूएन इन जिनेवा। यूनाइटेड नेशन में इन्हें एज अ एम्बेसडर के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। अरिंदम बागाची अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू यूएन इन जिनेवा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में जिनेवा में इन्हें एज अ एम्बेसडर के रूप में क्या किया लिया गया है, अपॉइंट कर लिया गया है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगा डियर। और अपॉइंटमेंट होने के बाद इन्होंने फाइनली जो भी एक एडवाइजरी जारी की थी, जो बताया था इन्होंने इंडिया और इसराइल से रिलेटेड कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन अजय, वहां से हम सुरक्षित अपने 1000 and 1200 इंडियन सिटीजन्स को ला चुके हैं। काफ़ी पुरानी न्यूज़ है ना, काफ़ी पुरानी, मतलब अप्रॉक्स हो गया 1 वीक हो गया अप्रॉक्स, है ना। अब तो दूसरा बैच भी आ चुका है। ठीक है, तो 1200, तो अरिंदम बागाची जी एज अ इंडियाज एम्बेसडर बने हैं यूनाइटेड नेशन में जिनेवा में। ठीक है, चलो चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं क्या पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया, ये अपॉइंटमेंट किया गया है। कैरियर डिप्लोमेट है अरिंदम बागाची, नाम ध्यान रखना है। इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं डियर ये। और ये यूनाइटेड नेशन एंड रिलेटेड ग्लोबल बॉडीज के लिए ये एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। डियर यूएन की बात करें अगर हम यूनाइटेड नेशन की, तो आप सभी जानते हैं यूएन डे हम कब मनाते हैं, कई बार हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये डे आना भी वाला है ना, ये डे अभी बिल्कुल अपकमिंग आने ही वाला है। क्या भैया आज आने ही वाला है क्या, हम क्योंकि पहले से डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमें लग रहा था कि आने ही वाला है क्या। आज ही यूनाइटेड नेशन डे है, 24 अक्टूबर को ही तो होता है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखो, यूनाइटेड नेशन यूएन डे कब होता है, 24 अक्टूबर को, क्योंकि जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। तो फाइनली आज ही ये डे है। तो एक डे वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट डेज में हमने शायद ऐड नहीं किया है, लेकिन एज अ 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे है आपका, तो बिल्कुल आज ही के दिन ध्यान रखिए यूनाइटेड नेशन डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या देखें, बागाची वुड बी सक्सीडिंग। भाई किसको इन्होंने सक्सीड किया है, सर से पहले यहाँ पर कौन था, अरिंदम बागाची जी से पहले यहाँ पर कौन थे भाई, इंदिरा मणि पांडे जी थे। इंदिरा मणि पांडे जी को क्या किया है, रिप्लेस किया है, किसने, अरिंदम बागाची जी ने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट इज द इनकम्बेंट इंडियन इन्वॉय टू द यूएन इन जिनेवा। यूएन जिनेवा में इंदिरा मणि पांडे जी बिल्कुल अरिंदम बागाची जी के इंडियाज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ये वर्क कर रहे थे, अब इनकी जगह कौन आ गए, अरिंदम बागाची। बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टेट रिलेटेड न्यूज़ आ रही है आपकी, स्टेट रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। किसकी बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश। भाई बहुत ही न्यूज़ में आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। अभी देखो अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में सब ऑफिस भी हमारा ओपन हुआ है ना, इससे पहले एक और न्यूज़ थी अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश की स्कीम्स भी, तो बिल्कुल न्यूज़ में रह रहा है हमारा ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर देखो बात क्या की गई है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर है, आप सभी जानते हो। मुख्यमंत्री का नाम भी बता दो, सीएम साहब कौन है यहाँ पे, ठीक है डियर। तो अरुणाचल प्रदेश में अप्रूवल मिला है 3 टाइगर रिजर्व्स के लिए। टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये बिल्कुल न्यूज़ में है। इससे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व सबसे पहले मध्य प्रदेश में से अप्रूवल मिल चुका। फिर आपका एक बिहार में एक प्लेस है जिसे अभी अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन अप्रूवल के लिए है कि वो अप्रूवल मिल जाएगा तो बिहार का वो टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और अब बात आ रही है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश ने अप्रूव किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। अरुणाचल प्रदेश ने 3 बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। यहाँ पर देखो ध्यान रखना, कोई नया टाइगर रिजर्व नहीं आ रहा है, यहाँ पर बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है। यानी टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में रह रहे हैं उसकी मैंने बात की सबसे पहले मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व का न्यूज़ में रहा,
फिर इसके बाद में आपका बिहार का एक प्लेस है, कौन सा प्लेस है बताइए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर टाइगर रिजर्व के लिए अप्रूवल अभी नहीं मिला है, लेकिन अप्रूवल मिल जाएगा तो वो हो जाएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो नाम बताएंगे। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने 3 बाघ अभ्यारण्य जो हैं उनके लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी गई है, यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कैबिनेट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रूव कर दिया गया है स्पेशल टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स के लिए इन द स्टेट फॉर 3 टाइगर रिजर्व। 3 टाइगर रिजर्व हैं स्टेट्स में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमें नाम ध्यान होना चाहिए ऑफ द स्टेट, नेमली नमदाफा टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नमदाफा टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कैमलैंग टाइगर रिजर्व। तो ये तीनों टाइगर रिजर्व हैं, तीनों को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नमदाफा तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है डियर, इसके अलावा दोनों और भी जो हैं उनका भी नाम ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट देखें, द डिसीजन विल रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ 336 रेगुलर पोस्ट्स। रेगुलर पोस्ट कितनी है भाई स्टेट में, 336 रेगुलर पोस्ट पर यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर जो है उनको भर्ती किया जाएगा, पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर आपकी, ये भी आपकी स्टेट न्यूज है। पंजाब गवर्नमेंट स्टार्ट्स मिशन होप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे डियर, मिशन होप शुरू किया गया है। अब ये मिशन होप क्या है, किससे रिलेटेड है, ये बिल्कुल हम लोग देखने वाले हैं। मिशन होप, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप पहल शुरू की है। पंजाब गवर्नमेंट स्टार्ट मिशन होप इनिशिएटिव टू मेक स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री। ठीक है, चल देखते हैं क्या पॉइंट है। द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो स्टार्टेड द मिशन होप इनिशिएटिव, डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होप इनिशिएटिव अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, या इसका क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस वजह से शुरू किया गया है, तो इन दिस रिगार्ड फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर में जिसे डियर इसे अप्रूवल दिया गया है, अमृतसर से ये शुरू किया गया है होप इनिशिएटिव, है ना, अभी आपने पिक्चर में देखा ही है ना, भगवंत मान जी, है ना। चलो नेक्स्ट इज द अरदास ऑफ द सक्सीड, भाई इसकी सक्सेस के लिए अरदास भी की गई है, कहाँ पर, मिशन के परफॉर्म, जैसे मिशन क्या हो, सक्सेसफुल हो। ऑफ दिस मिशन वाज परफॉर्म्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ श्री हरमिंदर साहिब। श्री हरमिंदर साहिब में क्या की गई है, अरदास की गई है, प्रार्थना की गई है। मिशन होप इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे नशा से मुक्त किया जा सके। पंजाब में बहुत सारे जो भी लोग नशे की लत से हैं उनको नशे से मुक्त किया जा सके। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, अपॉइंटमेंट में हमने इसको रखा है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। पुमा, आप सभी जानते हैं पुमा एक ब्रांड है ना, बिल्कुल आपका पुमा द रेनाउंड स्पोर्ट्स ब्रांड है, स्पोर्ट्स ब्रांड है डियर, हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ मोहम्मद समी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। पुमा ने, मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड पुमा ने मोहम्मद समी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा कर दी है। किसको, मोहम्मद समी को। तो बिल्कुल डियर, चमकते सितारे को दुनिया सलाम करती है, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, नहीं तो मोहम्मद समी अगर हम बात करें तो इनकी जो स्टोरी है, इनका जो अभी तक का, हम किसी की भी बात करें डियर, हम युवराज सिंह की बात कर ले, सचिन की बात कर ले, लेकिन नए नए जब इस तरह से चमकते सितारे उभर कर आते हैं तो हम समझते हैं कि भाई देखिए आप लाइफ से सीख सकते हैं डियर। ऐसे ही हमारी आपकी लाइफ भी होती है, हमारी भी आपकी लाइफ भी, लेकिन हमें भी बस क्या है, अपने काम में करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आप भी चमकते सितारे हैं, है ना, आप किसी सितारे से कम नहीं, आप भी अपने पेरेंट्स के लिए बिल्कुल सितारे हैं, है ना। दुनिया पहचानेगी तो आप भी सितारे हैं, है ना। जिस दिन उस चमकती बुलंदी पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आपको हमेशा अपने आप में अपने आप को वैल्यू देनी है, अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी है और उस तरह के साथ आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, चलो तो बिल्कुल नाम तो इनका ध्यान रहेगा, मोहम्मद समी, कौन नहीं जानता। मशहूर स्पोर्ट्स पुमा का नाम जरूर ध्यान रखना भैया कि किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना। कई बार ऐसा रहता है भाई मोहम्मद समी तो ध्यान रह गए, ब्रांड कौन था यही भूल गए, तो ये मत भूल जाना, पुमा ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही फेमस ब्रांड है, आसानी से ध्यान रहेगा, बहुत बड़ा नाम नहीं, PUMA। ठीक है, चलो देखते हैं। पुमा हैज रोप्ड इन द टीम फास्ट बॉलर मोहम्मद समी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, सीधा सा वन लाइनर पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। चलो, द स्पोर्ट्स ब्रांड हैज अ स्टार्ट स्टड रोस्टर ऑफ ब्रांड एम्बेसडर्स विच इंक्लूड्स, भाई यहाँ पर कौन कौन से और आपके बताएं प्लेयर्स को जिनको इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, यानी रोस्टर्स पहले से ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट कर चुके हैं। विराट कोहली साहब की बात करें, चैंपियन स्प्लेंडर उसैन बोल्ट की बात करें, कौन नहीं जानता उसैन बोल्ट धावक को, है ना, बिल्कुल यार फटाफट बिल्कुल, है ना, उसैन बोल्ट हो जाएंगे। इसके बाद फुटबॉलर स्टार्स नेमार की बात करें एंड सुनील छेत्री की बात करें, है ना, सुनील छेत्री की बात करें, उसैन बोल्ट की बात करें, विराट कोहली की बात करें। इसके बाद सेलिब्रेटेड बॉक्सर MC मैरी कॉम, बिल्कुल यार मैरी कॉम अनब्रेकेबल, है ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। इसके बाद क्रिकेटर
अनब्रेकेबल, थोड़ा सा मुझे डाउट है, अनब्रेकेबल ही है ना, ध्यान से बिल्कुल एक बार कंफर्म करना डियर, कमेंट बॉक्स में यस करना, ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है, वैसे अनब्रेकेबल है ऑटोबायोग्राफी एमसी मैरी कॉम की, है ना। क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और हार्लिन देओल, है ना, हार्लिन देओल ये क्रिकेटर हैं, ये भी यहाँ पर पुमा कर चुका है। फिर पैरा शूटर की बात करें, अवनी लखेरा, लिखेरा, हाँ बिल्कुल, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। पैरा शूटर है, पैरा शूटर है, पैरा शूटर, पैरा एशियन गेम्स होने गए ना, कितना दल गया है भाई इंडिया की तरफ से पैरा एशियन गेम्स जो हैं, पैरा एशियन गेम्स ये चाइना में ही होंगे, गेम्स हो चुके हैं ना कॉमन वाले, तो अब ये पैरा यानी जो फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं वो अब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया से जो स्पोर्ट्स पर्सन गए हैं वो टोटल नंबर कितना है फटाफट से बताओ, है ना, फटाफट से बताओ, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, मेन कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी बिजनेस एंड कारपोरेट से आ रही है, और यहाँ पर बात हो रही है गूगल की। गूगल ने डियर एक लॉन्च किया है डिजिटल धोखाधड़ी, जो आपका होता ही है ना, डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर क्राइम जो होता है, उस क्राइम को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं डियर, जिससे हम आसानी से अपने ट्रांजेक्शन्स और ये सब कर पाते हैं। यूपीआई बहुत ही सिक्योर्ड है, 2016 में रघुराम राजन जी के द्वारा शुरू किया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज आप देखते हैं सेकंड्स में अपने ट्रांजैक्शंस कर देते हैं, बिना किसी हर्डल के, बिना किसी परेशानी के, बिना ओटीपी के, है ना, और बहुत ही फ्लुएंटली आप अपने काम को कर देते हैं। वॉलेट निकालें, कैश करें, पेमेंट करें, फिर टाइम लगता है, क्यूआर स्कैन किया, सेकंड्स में पेमेंट हो गया। हमारी लाइफ कितनी धीरे धीरे टाइम के साथ क्या स्मूथ होती जा रही है। आज के टाइम पे जो भी बिजनेस मैन निकल कर आते हैं डियर, वो उनका काम क्या होता है, आपके टाइम को सेव करना। उन्होंने आपका टाइम को सेव किया, यही उनकी वर्किंग है, यही एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो आज का मेन मोटिव है टाइम कैसे सेव किया जाए, सिक्योरिटी थ्रेट से कैसे बचा जाए, है ना, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये डिजी कवच क्या है, केवल ये ध्यान रखो भाई कि डिजी कवच किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये डिजी कवच जो लॉन्च किया गया है ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। डिजी कवच आ गूगल इनिशिएटिव है। चलो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चलो गूगल हैज लॉन्च इट्स डिजी कवच इनिशिएटिव अ कचिंग इज अर्ली थ्रेट डिटेक्शन, थ्रेट को डिटेक्ट कर पाना कि भाई कहाँ से क्या खतरे आ सकते हैं, उसको डिटेक्ट करना और फिर उस पर काम करना, ठीक है। फिर आ रहा है नेक्स्ट इज वार्निंग सिस्टम डिजाइन। भाई वार्निंग सिस्टम डिजाइन किया गया कि वार्निंग दे सके, है ना भाई, कि सुधर जाओ। वार्निंग सिस्टम डिजाइन टू स्पॉट एंड एनालाइज, स्पॉट कर पाए और एनालाइज कर पाए। भाई देखो, अगर मैं डियर बात करूं, अभी एक मैं वाक्य बताता हूं आपको इन द सेकेंड, जस्ट अ मिनट। टू स्पॉट एंड एनालाइज इमर्जिंग फाइनेंशियल फ्रॉड पैटर्न्स, इमर्जिंग फाइनेंशियल फ्रॉड पैटर्न्स बिफोर दे कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज, जिससे उस वाइड स्प्रेड डैमेज से आप अपने आप को बचा सकें। इसके लिए फाइनेंशियल फ्रॉड पैटर्न्स जो हैं उनको क्या कर सके, बता सके कौन, ये डिजी कवच जो शुरू किया गया है, स्पॉट एनालाइज कर सके, वार्निंग सिस्टम डिजाइन कर सके। डिजी कवच इनिशिएटिव इस वजह से गूगल के द्वारा लिया गया है। अब एक देखिए, थोड़ा सा मुझसे आप समझ, अगर थोड़ा सा सुनिए, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, है ना। एक पॉइंट है, एक एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल है। ये जैसे होता है ना, ये सारे फ्रॉड्स वगैरह होते रहते हैं, तो हम कभी जो, जैसे हम लोग समझदार हैं, है ना, जागरूक हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई पता नहीं कैसे हो जाते हैं फ्रॉड, हमसे तो कभी नहीं होता। ऐसा मैं भी सोचता था, लेकिन ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मेरा नुकसान कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही आपका भी, बस आपको दिमाग की अपना जो है वो खोल के रखना है, थोड़ा सा सोचना है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी पर्सन, जैसे सपोज करो जो स्ट्रेंजर है आपसे कॉल पे बात कर रहा है, या कहीं से कॉल आ रही है आपसे वो बात कर रहा है, और कोई सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, जैसे आपकी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई तुमको बता रहे तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ये है, तुम्हारे फादर का नाम ये है, तुम्हारा प्लेस ये है, तुम यहाँ वर्क करते हो, या ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहा है। तो डील देखो, बहुत ही सिंपल सा है ये, मैं कोई बहुत बड़ी, अभी आप सोचोगे कि अरे सर इसमें क्या नॉर्मल सा है, ये तो मुझे भी पता था, लेकिन ध्यान देना, हम ध्यान नहीं देते। जब वो हमारी इन्फॉर्मेशन बताता है तो हमें लगता है कि वो हमारा अपना है, हमारे बारे में जानता है। कैसे ये जानता है, ये कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमें वहां पर सोचना है कि भाई ये ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने सारा डेटा आपका क्या कर लिया है, कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन ले ली है, और उस सही इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो सही इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, ये इनको कहाँ से मिली, या क्या, या वो हमसे क्या करने को बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। कि कोई सही इन्फॉर्मेशन देंगे, वहां से आप उनके जाल में फंस जाओगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि कोविड का टाइम था, मेरे पास कॉल आता है, 2 नंबर मैं यूज़ करता हूँ, एक जियो का है, एक एयरटेल का है, ठीक है। तो एयरटेल का रिचार्ज था, जियो का होता है कि भाई आप सभी को पता है, अब इनकमिंग भी बंद होती है, लेकिन इनकमिंग आफ्टर 1 वीक बंद होती है।
तो ऐसे ही था, मेरा आउटगोइंग बंद हो चुका था, इनकमिंग के लिए मुझे रिचार्ज कराना था, तो मैंने अभी कराया नहीं था, टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा था, और मैंने कहा ठीक है करा लेंगे, अभी इनकमिंग तो है ही है ओपन, है ना, और दूसरा तो एक्टिव है ही है, और वाईफाई है ही है, इंटरनेट से सब कुछ हो ही रहा है, ऐसा कोई नेट की ज़रूरत नहीं है ना, तो वाईफाई से काम चल रहा है, और एयरटेल का रिचार्ज है ही। तो जियो का मैंने नहीं कराया हुआ था, तो मेरे पास कॉल आता है, कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2921 की कॉल आता है और बोलते हैं सर जियो का आपका रिचार्ज नहीं है। तो अब ये देखो सही इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे पता है कि हाँ जियो का रिचार्ज नहीं है, तो वो सही बताओ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है, मैं कर लूँगा, उसको करा लूँगा। पहले नहीं सर जियो का आपका जो है केवाईसी अपडेट नहीं है, केवाईसी अपडेट करा लीजिए, अगर केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे तो आपका जो है सर्विसेज आपकी रोक दी जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं करा लूँगा। वैसे तो मेरे दिमाग में आया कि केवाईसी कैसे अपडेट नहीं होगा, सिम कैसे चल रहा है, मतलब ऐसे उन्होंने बोला, तो मैंने ऐसे ही यूज टू बोल दिया, थोड़ा सा हल्के में लेते हुए, हाँ ठीक है भैया करा लूँगा। अरे सर अभी करा लीजिए, नहीं तो आपकी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। तो हमने कर दो भैया, कैसे करोगे? अब कर दो मतलब मैंने बोल दिया, मैंने कुछ देना थोड़ी। अब वो कहने लगे कि ठीक है सर, पहले फिर इधर उधर घुमा के बातें करता रहा, फिर बातें करने के बाद बोलता है कि सर आपके मोबाइल पे, एंड्रॉइड पे अभी एक परमिशन आएगी, उस परमिशन को ओके कर दीजिएगा, वो नंबर आ रहा है, वो नंबर आप बता दीजिएगा मुझे, आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा, और केवाईसी का आप स्कैन कॉपी मुझे भेज दीजिए, ऐसे करके ये भी बोला। तो मैं समझ गया कि भाई ओरे बापा, यहाँ पे कोई चाल है, यहाँ पे फ्रॉड है। बस मैं तो तुरंत कॉल कट किया, कॉल कट करने के बाद तुरंत उसको स्पैम किया, मैसेज डाला, कॉल ब्लॉक किया और आगे बढ़ गया। अगर मैंने वहाँ परमिशन दे दी होती तो डियर एंड्रॉइड की जो भी, जैसे हम एनिड एक्सप्रेस सिस्टम को देते हैं, उसी तरह से जो हमारा स्क्रीन है, जो हमारा एंड्रॉइड था, उसकी सारी कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए उसके पास एक्सेस पहुँच जाता, और उस एक्सेस से वो सारे पासवर्ड निकाल लेता, सारे पिन वगैरह निकाल लेता, और पिन निकाल के सारा जो एक्टिविटी करनी थी वो मेरे हाथ से, जो इसका कंट्रोल था एंड्रॉइड का, वो चला जाता। तो इस तरह से आपको केवल दिमाग की बत्ती खोल के रखनी है, दिमाग ऑन करके रखना है कि भाई कहाँ से क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, क्या करने को बोल रहा है, ये ध्यान रखना है। कभी कोई ओटीपी, कोई पिन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है ना। आई होप बिल्कुल आप समझ पाए होंगे मैंने कैसे बताया। अगर आप इन सारी चीज़ों से एक्टिव रहेंगे तो आप कभी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। ऐसा ही आपको अपने घर में पेरेंट्स को एंड अदर जहां भी आपका ग्रुप है वहां पर आप इस चीज को बता सकते हैं, एक अवेयरनेस के लिए बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज एक और बताऊं, अब जैसे क्या होता है कि आप बैंक में कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, तो जब कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो वो आपसे पूछते हैं इन्फॉर्मेशन। अब आप कहोगे सर वो भी देखिए, वो इन्फॉर्मेशन इसलिए पूछते हैं कस्टमर केयर वाले कि आप ही हो उस अकाउंट के होल्डर, वो कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि आप अपने ही अकाउंट की डिटेल पूछ रहे हो। भाई आपने पड़ोसी का पासबुक या किसी का भी पासबुक आपके हाथ लग गया, या कुछ डिटेल्स हाथ लग गई, तो आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन पता है ना, आप जाओगे बता दोगे और उनसे डिटेल निकलवा लोगे, है ना, कस्टमर केयर पे कॉल करके। ये तो बड़ा आसान है इन्फॉर्मेशन निकालना, है ना। तो अगर आप कभी भी कस्टमर केयर पे कॉल करते हो तो वो पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फादर का नेम क्या है, आपका लास्ट ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट का था। ये वो क्यों पूछते हैं? ये वो इसलिए पूछते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वही अकाउंट होल्डर है जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है। इससे वो ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यही वो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, वो अपनी ही इन्फॉर्मेशन ले रहा है, किसी और की नहीं। समझ पा रहे हैं? लेकिन वो भी पर्सन आपसे कभी भी एटीएम का पिन, कभी भी इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, कभी भी पिन, ओटीपी, इस तरह की कभी भी कोई सिक्योरिटी फीचर्स कभी कोई नहीं पूछता, कभी भी किसी को नहीं बतानी है। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप अब आप होने वाले, पहले भी और ये जो मैंने बताया इससे भी आप होने वाले फ्रॉड से हमेशा बच के रहेंगे, और अपने आसपास अपने पेरेंट्स एंड अदर को भी बता के रखेंगे। ज़्यादातर पेरेंट्स है ना जो हमसे, हमारे जो हमारे क्या हैं, हमारे बड़े हैं, उनको जरूर बताना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से जितने हम फ्रेंडली होते हैं उतने हमारे पेरेंट्स की बात करें, मौसी मामा ये सब लोग नहीं होते हैं, तो उनको भी इसी तरह से आपको अवेयर करना है, ठीक है। चलो आई होप बिल्कुल समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखें डियर आल्सो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 1930। दिस हेल्पलाइन एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 40C के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज अ क्रूशियल एलाय ऑफ डीजी कवच। ये क्रूशियल एलाय होगा इसका डीजी कवच। आरबीआई को हमसे ज्यादा चिंता है किसकी? हमारे फंड की, हमारे अमाउंट की, कि कहीं हम फ्रॉड का शिकार ना हो जाएं। और जो फ्रॉड लाते हैं ये नए नए पैटर्न्स लेकर आते हैं, लेकिन पैटर्न कहीं भी लाए, जो मैंने लिंक बताया, जो मैंने लिंक आपको बताया कि ये कोई सही इंफॉर्मेशन देंगे, आपको कॉन्फिडेंस में लेंगे, और फिर आपसे सारी इंफॉर्मेशन धीरे 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 निकालते निकालते आपसे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसा लूप होल आएगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा आएगा जहां से आपसे ये इंटर करने की परमिशन मांगेंगे। जहां से ये इंटर करने की परमिशन मांगे उससे पहले ही आप समझ जाओ कि ये कुछ ना कुछ फ्रॉड तो जरूर है, ठीक है। चलिए आई होप इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप समझे होंगे डियर। फिनटेक एसोसिएशन एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट ऑफ फेस की बात करें तो फेस रिकॉग्निशन
ये इसी वजह से रियल टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे भाई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम एंड अदर चीज़ें भी क्या अपने ही पैरेलल में वो चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं। अ ट्रस्टेड फ्लैगर है इज वर्किंग क्लोजली विद द DigiKavach टू इनहेंस द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पैटर्न, कि फ्रॉड पैटर्न को डिटेक्ट कर सके एंड टेक स्विफ्ट एक्शन, जिससे तुरंत एक्शन लिया जा सके और ये होने वाले इससे बचा जा सके। प्रीडेटरी लोन एप्स, जो भी प्रीडेटरी लोन एप्स हैं, है ना, उनके भी बहुत सारे फ्रॉड्स और वहां से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो भी आपके हैकर होते हैं, ठीक है। चलो आई होप बिल्कुल आप न्यूज़ को समझ पा रहे होगे डिटेल में। एक देखो ये एक आपका डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है कि कहीं आपको इस पर ऐसे लिखना है या कुछ व्यू करना है, या SBI PO के आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो GD का पार्ट हो जाएगा, है ना, आपका डिस्कशन का पार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है यार हमारी स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स की बात करें, उन्नति हुड्डा, भैया नाम ध्यान रखो, बहुत ही इन्होंने बिल्कुल देश को गर्व करने का मौका दिया है। उन्नति हुड्डा ने अबू धाबी में मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब इन्होंने कब्जा कर लिया है, महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। उन्नति हुड्डा नाम है, कैप्चर्स वुमेन सिंगल टाइटल अबू धाबी मास्टर्स 2023, अबू धाबी मास्टर्स 2023। तो बिल्कुल ये नाम आपको ध्यान रखना है। चलो चलते हैं, देखते हैं। इन द बैटल ऑफ फ्यूचर बैडमिंटन स्टार हैं बिल्कुल आपकी उन्नति हुड्डा फ्रॉम इंडिया। उन्नति हुड्डा बीट सामिया इमाद फारूकी, सामिया इमाद फारूकी को इन्होंने क्या किया है, हराया है। वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने विन किया है अबू धाबी मास्टर 2023 यस्टरडे, ठीक है। तो ये कल की ही न्यूज़ है बिल्कुल, यानी 23 को, है ना। चलो 16 ईयर ओल्ड है उन्नति हुड्डा, डिफीटेड द 20 ईयर ओल्ड सामिया इमाद फारूकी को हराया है 21, 16, 22, 20 के सेटों में। दिस इज हर सेकेंड BWF, सेकेंड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 वर्ल्ड टूर टाइटल है इनका, सेकेंड ये टाइटल है इनका, सेकेंड टाइटल है डियर, ध्यान रखेंगे। सी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू क्लिंच अ BWF टाइटल लास्ट ईयर एट 14 ईयर्स ऑफ एज। समझ पा रहे हैं डियर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नाम आपका, ये न्यूज़ जो है हमारी बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। उन्नति हुड्डा फ्यूचर बैडमिंटन स्टार, है ना। चलो चलते हैं इसी के साथ ही। तो यार ये था हमारा आज का न्यूज़ का सिलसिला। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से न्यूज़ को क्या किया होगा, समझा होगा। अगर आपने न्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से समझा है भाई, तो फटाफट लाइक कर दो सेशन को, फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये था हमारा न्यूज़ का पार्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाइल्ड करंट फैक्ट की तरफ। तो देखते हैं कंपाइल्ड करंट फैक्ट में क्या। तो डियर आप सभी को पता है, मैं स्टेट रिलेटेड बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली पोस्ट दिए जाती हैं, तो उन्हीं को हम लोग एक साथ कंपाइल्ड फैक्ट में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं पिछले 4 to 5 डेज से, है ना। चलो देखते हैं अडॉप्ट अ स्कूल। डियर अडॉप्ट अ स्कूल जो ये स्कीम है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। समाधान स्कीम तमिलनाडु की है। गृह आधार गोवा की है, और इसके बाद में है चैवती बाजार, छवत ई बाजार, ये गोवा से है, ठीक है। गोवा की बात करें डियर, गोवा की राजधानी आपकी पणजी हो जाएगी। समाधान स्कीम की बात करें तमिलनाडु, है ना, चेन्नई। महाराष्ट्र की बात करें मुंबई, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट देखें, लेक लड़की, ये महाराष्ट्र की स्कीम है डियर। समाधान स्कीम तमिलनाडु से हो गई। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, हिमाचल प्रदेश से है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ये अभी कुछ दिन पहले ही हमने करंट के सेशन में डिस्कस की थी डियर। वन मित्र स्कीम आ रही है हिमाचल प्रदेश से, वन मित्र स्कीम आपकी हिमाचल प्रदेश से आ रही है, ठीक है। चलो तो ये डियर हमारा आज का कंपाइल्ड करंट फैक्ट था। अब हम चलते हैं आपके एमसीक्यू की तरफ। फटाफट से आ जाओ भाई, है ना, फटाफट से आ जाओ। एमसीक्यूज के आंसर बिल्कुल आप सभी को वन बाय वन करते चलने हैं। मार्क्स भी काउंट करते चलना, और लास्ट में मार्क्स भी अपने बता देना कि सर हमने इतने मार्क्स आपके गेन किए हैं। चलो चलते हैं चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है डियर, इन विच इंडियन स्टेट डिड विजय राजे सिंधिया सर्व एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा। विजय राजे सिंधिया ने किस भारतीय राज्य से लोकसभा में सांसद के रूप में कार्य किया है। बिल्कुल विजय राजे सिंधिया, कल भी कुछ क्वेश्चन थे, ये ट्रिब्यूट हमने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर बनेगा। जितने भी यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, विच महाराजा वॉज विजय राजे सिंधिया मैरिज टू। भाई विजय राजे सिंधिया का विवाह किस महाराजा के साथ हुआ था। रणविजय सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया, देवदत्त सिंधिया या फिर हंसराज सिंधिया। बिल्कुल डियर बताना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं
बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अधिकतर ये जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है वो आपका एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट, यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। विजय राजे सिंधिया का विवाह किस महाराजा से हुआ था? तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा जीवाजी राव सिंधिया, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट इज व्हाट वाज विजय राजे सिंधियाज बर्थ नेम बिफोर सी बिकेम नोन एज विजय राजे सिंधिया? विजय राजे सिंधिया के नाम से मशहूर होने से पहले विजय राजे सिंधिया का जन्म नाम क्या था भाई? लेख दिव्येश्वरी देवी, लेख विंध्येश्वरी देवी, लेख शकुंतला देवी, लेख विजया देवी। डियर बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, हम लोग देखेंगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहाँ पर आपका लेखा दिव्येश्वरी देवी, लेखा दिव्येश्वरी देवी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू उत्तराखंड इज फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म इन विच रीजन ऑफ द स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा राज्य के किस क्षेत्र में आध्यात्मिक पैटर्न को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? गढ़वाल, टेरी, कुमाऊं या फिर सेंट्रल उत्तराखंड? फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी, बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, है ना। आंसर करते चलेंगे फटाफट से। ओके चलिए, तो यहां पर राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है आपका कुमाऊं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। चलो नेक्स्ट इज विच इंडियन स्टेट्स हैव बीन इज इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर वाटर्स? कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कौन से भारतीय राज्य संघर्ष में रहे हैं? ये केरला तमिलनाडु है, कर्नाटका केरला है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका है, या फिर आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका है? फटाफट बताएंगे ये जो विवाद है ये कावेरी वाटर का, तो ये कौन से दो राज्य हैं जो मुख्य रूप से जो विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच में है वो आपको बताना। फटाफट आंसर करेंगे यार आप सभी इस क्वेश्चन का। तो रियल चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आया डियर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? व्हाट हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी? डियर बहुत पहले से ये अपॉइंट है ना, अभी ये अपॉइंटमेंट नहीं है करंट का, इस वजह से नहीं पूछा गया है। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी न्यूज में है, इस वजह से पूछा गया है। CWMA का फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखेंगे डियर, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एस मसूद हुसैन है, नवीन कुमार है, या फिर महमूद हुसैन है, या फिर महेंद्र कुमार गिरी है? फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी, बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, है ना, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो डियर राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर एस मसूद हुसैन, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर विच कंट्री हैज अ GHI स्कोर ऑफ लेस देन 5 अकॉर्डिंग टू द GHI 2923 रिपोर्ट? भाई GHI रिपोर्ट के अनुसार किस देश का GHI स्कोर जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, स्कोर 5 से कम है? इंडिया है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, या फिर अफगानिस्तान है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, GHI जो लिखा हुआ है यहां से कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। और जो इंडेक्स है 2923 की बात हो रही है, 5 से कम है स्कोर। स्कोर जो डियर 0 होता है ये सबसे अच्छा स्कोर होता है ना, सबसे टॉप स्कोर क्या होता है 0, और सबसे वर्स्ट स्कोर क्या होता है 100। इंडिया का स्कोर क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल सेशन में भी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा था आपसे। चलिए तो डियर कौन सा कंट्री है, फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है चाइना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, है ना, क्या रैंक है इंडिया की? तो फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका 111, ठीक है, 111 आपकी इंडिया की रैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर ऑफ इंडिया इन 2023? अच्छा कल क्वेश्चन नहीं पूछा था, हंगर इंडेक्स का नहीं था, मुझे लगा कल ही था। चलिए 2023 में, तो थैंक गॉड मैंने बताया नहीं आपको, है ना, बता भी देता तब भी कुछ नहीं, लेकिन फिर क्वेश्चन ये हमारा क्या हो जाता, पहले से ही इसका सीक्रेट जो है वो नहीं रहता। 2023 में भारत के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर क्या है भाई? 100 है, 29.2 है, 28.7 है, या फिर 18.7 है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना, आंसर करते चलेंगे। आई होप बिल्कुल सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, तो फटाफट लाइक करते चलना भाई, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करा करो, उनको भी बोला करो कि भाई सेशन में आओ, और जो लोग सेशन देख रहे हो बहुत अच्छी बात भैया, लाइव देखा करो,
है ना। अब ये मत कहना सर अब तो ठंड आने वाली है, अब तो फिर, है ना भैया, जब आप कुछ पेन सहेंगे तभी कुछ मिलेगा। नो पेन नो गेन, है ना। मॉर्निंग 7 बजे तक उठ जाया करो, इससे लेट मत उठा करो, है ना। 6:45 तक उठ जाया करो और बस सेशन के लिए रेडी हो जाया करो, है ना। सेशन से ही मॉर्निंग में आप क्या, बिल्कुल सेशन क्लियर करके और फिर पूरे दिन की अपनी दिनचर्या शुरू किया करो, ठीक है। चलो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 28.7, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है सभी को, 28.7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डियर हाउ मेनी ब्रिज प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड बाय श्री नितिन गडकरी इन अरुणाचल प्रदेश अंडर द सेतु बंधन स्कीम फॉर द फिस्कल ईयर 2023 एंड 24। श्री नितिन गडकरी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में कितने पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 3, 5, 7, 10। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करेंगे डियर फटाफट से। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ जाएगा आपका 7 पुल हैं जो कि दिया है। देखो यहाँ पे भी अरुणाचल प्रदेश आया है ना, तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल न्यूज में बहुत अधिक रह रहा है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट ब्रॉट हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग टू हांगकांग? भाई उस तूफान का नाम क्या है जिसने हांगकांग में भारी वर्षा और बाढ़ ला दी है? टाइफून हैतो है, टाइफून कोइनू है, टाइफून ब्लिंग है, टाइफून मैंग खुद है। तो चलेंगे आंसर की तरफ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका है टाइफून कोइनू, ठीक है, टाइफून कोइनू। तो डियर बिल्कुल ये था हमारा आज का एमसीक्यू का पार्ट। अब हम चलते हैं कल के क्विज क्वेश्चन की तरफ। जो कल का क्विज क्वेश्चन था उसका राइट आंसर का क्या है पहले वो देखते हैं और फिर हम चलेंगे इसकी तरफ, विनर की तरफ, है ना। चलो तो राइट आंसर है डियर ऑप्शन बी आपका 448। बिल्कुल ध्यान रखिए डियर, ये बिल्कुल अपडेट हो चुका है, आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली दिया हुआ है। अगर मूल रूप से हम संविधान में बात करें तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, अब पार्ट हो गए हैं 25 और शेड्यूल आपके 8 थे इनिशियल स्टेज में, लेकिन अब शेड्यूल हमारे कितने हो चुके हैं? 12 शेड्यूल हैं। बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, 12 शेड्यूल हैं। पार्ट जो हमारे हैं 25 हैं और आर्टिकल्स जो हैं डियर वो 448 हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग भी आए थे और राइट भी आए थे। तो चलिए चलते हैं अपने विनर की तरफ। उससे पहले क्वेश्चन ये था, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट इज चलते हैं विनर की तरफ। विनर तो आप सभी हो, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है बिल्कुल देखते हैं हम लोग। तो चलते हैं आज के फर्स्ट विनर की तरफ। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर हैं प्रिया मिश्रा। बिल्कुल इन्होंने बहुत ही तेजी के साथ सबसे पहले आंसर किया डियर, 448 आर्टिकल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राइट आंसर किया है। कॉन्ग्रेट्स प्रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने सेकंड विनर की तरफ, देखते हैं आज के हमारे सेकंड विनर कौन होने वाले हैं। सेकंड विनर में नाम आ रहा है सगुप्ता परवीन का और प्रतीक्षा थापा। सगुप्ता परवीन, प्रतीक्षा थापा, बिल्कुल इन्होंने राइट आंसर किया है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में नाम आ रहा है 2 पार्टिसिपेंट्स का, सुशील सिंह है, श्रुति गुप्ता है ना। बिल्कुल इन्होंने भी राइट आंसर किया है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, सुशील सिंह और श्रुति गुप्ता, कॉन्ग्रेट्स। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में बात करें तो वॉलंटियर में 2 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। आकांक्षा सिंह देखिए बिल्कुल आ रही हैं, आकांक्षा सिंह, अनुपम कुमार, इन्होंने भी राइट आंसर किया है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, आकांक्षा सिंह और अनुपम कुमार, कॉन्ग्रेट्स। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। जो भी फर्स्ट टाइम करेक्ट हुए डियर उनको मैं बता दूं, ये जो क्विज क्वेश्चन आने वाला है इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में करना है, लेकिन सेशन एंड अप होने के बाद, है ना। बिल्कुल मेन कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर करना है। जो सबसे पहले राइट आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखना है डियर आंसर। ऐसे नहीं करना कि आप ABCD लिख दो, जी नहीं, पूरा टाइप करना होगा, ठीक है। चलो तैयार हो सभी, चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल डियर, चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो दैट इज, तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 के तहत कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफरिंग फ्री स्मार्टफोन्स टू वुमेन अंडर द इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो डियर बिल्कुल इंतजार करिए सेशन एंड अप होने का और राइट आंसर बिल्कुल मेन कमेंट बॉक्स में करिए, है ना। पूरा आंसर आपको टाइप करना होगा, ABCD आंसर नहीं करेंगे। तो डियर इसी के साथ ही अगर हम बात करें, बिल्कुल आज के लिए इतना ही। आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरा खुशियां लेकर आए, उमंग उत्साह के साथ आप सभी सेलिब्रेट करें और बिल्कुल आपके जीवन में मंगल दिन आए, है ना, और उन्नति और धन धान्य से भरे रहें, सभी खुश रहें, तरक्की करें, आगे बढ़े। थैंक यू एवरीवन, है ना। बिल्कुल आपको सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दशहरा, ठीक है। चलो इसी के साथ ही
थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग 7 AM, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेट करिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.